राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों पर तूफानी हवाएं जो है वे चल रही हैं। उसका कारण यही है कि माफ कीजिएगा, अरब सागर पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से जो गुजरात के भाग हुए, यहाँ से हवाएं होती हुई राजस्थान के भागों पर आ रही हैं। और इनमें देखिए नमी भी है, ऐसा नहीं है कि ये शुष्क हवाएं हैं इनमें, क्योंकि ये अरब सागर से होकर आ रही है तो इनमें नमी भी है। तो जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और मेघ गर्जना के साथ देर शाम या रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां भी हो रही हैं। और कुछ भाइयों के कमेंट भी आए थे कि सर ये बारिश जो है आखिर कब तक चलती रहेगी। तो मैं यहाँ पर आप सभी भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि ये बारिश कम होने के बजाय और अधिक अभी बढ़ने वाली है और अच्छी खासी बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बारिश हो गई या कुछ भागों पर हो गई, कई जिले जो है अच्छी खासी बारिश, तूफानी बारिश बल्कि मैं यहाँ पर बोलूँगा कि वे देखने वाले हैं। उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्यों देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है दोस्तों, एक अगले 24 से 36 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन सिस्टम बन जाएगा और उसके बनते ही ये जो हवाएं अब इस तरह से आ रही है, ये फिर इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंचनी शुरू होगी। अब मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश के भागों से कुछ बादल ट्रेवल कर पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां हो रही है। अब जैसे ही यहाँ अगले 24 से 36 घंटों के दौरान सिस्टम बनेगा, वो ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया या हो सकता है उससे भी अधिक जो है ताकतवर होकर जो है हो जाए और ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे सिस्टम कर्नाटक से महाराष्ट्र और गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के भागों पर भी आंधी तेज हवाएं यानी कि तूफानी हवाएं चलनी शुरू होंगी और कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने के आसार राजस्थान के भागों पर बने हुए हैं, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो और चाहे मध्य भागों तक भी जो है हम बोल सकते हैं उत्तरी भागों तक भी हालांकि कुछ भागों पर बारिश होगी, लेकिन मध्य से जो दक्षिणी राजस्थान के भाग है उन पर काफी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य के हैं और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक बार नजर डालेंगे। ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 19 मई 2025 की वेदर रिपोर्ट है राजस्थान राज्य की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है, चाहे जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जालोर हो, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कुछ जिलों के जैसा कि श्रीगंगानगर के जिले के आसपास के भागों पर 46 डिग्री के आसपास जो है तापमान पहुंच रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त गर्मी वहाँ पर हो रही है। जबकि पूर्वी राजस्थान पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बारिश वेदर एक्टिविटी होने के कारण यहाँ पर जो है तापमान कुछ कम है। तो 19 मई में भी देखिए यहाँ पर बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास के पाली के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बनी रहेगी। हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। ये बारिश दोपहर के समय, शाम के समय या देर रात्रि में होने की संभावनाएं हैं। अब जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मौसम यानी कि पूरा दिन साफ ही रहेगा। कुछ बादल दोपहर के बाद शाम के समय इन इलाकों पर भी पहुँच सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर जब वे बादल पहुंचे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर भी आ रहा है लगातार। अरब सागर की हवाएं पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी पहुंच रही है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल जो है वे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से 19 मई का मौसम रहेगा। 20 मई में राजस्थान का लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिस्टम बन चुका है 20 मई में। 21 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम ताकतवर हो रहा है और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हम 22 मई की अगर बात करें, 22 मई में भी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर जो है तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और बारिश होने की आसार जो है वे बने हुए हैं। सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर आ चुका होगा। 23 मई में भी राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई देंगे, तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगे और कुछ भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे। और यहाँ पर बात करें 24 मई की, 24 मई में पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं और सिस्टम गुजरात के आसपास के भागों पर ही आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों आने वाली
25 मई की। तो 25 मई में भी देखिए राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने का आसार है। और कुछ भाई ने कमेंट भी किए थे कल कि आप जो है गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कब का आप ये मैप दिखाते हैं। और बारिश जो है 25 मई में जो राजस्थान का मॉडल है वो बिल्कुल साफ है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं 18/5/2025 वैलिड फॉर 3 UTC ऑफ 26/5/2025, यानी कि ये जो वेदर रिपोर्ट है ये जो वैलिड की गई है यानी कि 18 तारीख में, और वैलिड है ये 26 तारीख तक। तो ये हालांकि 25 का हम बोलेंगे कि 25 का है, क्योंकि एक दिन जो है दोस्तों आगे जो है वो निकल जाता है। तो ये जो है 25 मई की वेदर रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको 26 की भी दिखलाऊंगा। तो आप 26 की भी देख सकते हैं। 26 में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय एक और नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा और ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है राजस्थान राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।